अगर आप CD70 कार्बोरेटर के अनबॉक्स से रिव्यू प्राइस देखना चाहते हैं, बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। आज हमारे पास 5 क्वालिटियों में 5 कंपनियों का कार्बोरेटर मौजूद है, जिसमें अटलस होंडा भी मौजूद है, जेन्यन, हमारे पास एक्सेल भी मौजूद है, हमारे पास क्रोनोफॉन भी मौजूद है, हमारे पास ISH भी मौजूद है, हमारे पास NTA भी मौजूद है। हमारे पास 3 क्वालिटी मौजूद है, अटलस होंडा का जेन्यन भी मौजूद है, मल्टीनेशनल कंपनी का भी मौजूद है, और हमारे पास लोकल कंपनी का भी कार्बोरेटर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरुण, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनुराग ऑटोज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CD70 कार्बोरेटर के बारे में। इसमें दो किस्म कार्बोरेटर होते हैं, एक यूरो का होता है और एक नॉन यूरो का होता है। यूरो का होता है वो न्यू मॉडल कहलाता है, और जो नॉन यूरो होता है वो ओल्ड मॉडल कहलाता है। इसके ख़राब होने की बहुत सी निशानियाँ, लेकिन इसमें 2 निशानियाँ ऐसी हैं जो अक्सर ख़राब कार्बोरेटर में पाई जाती हैं। इसमें एक है ओवरफ्लो करना और दूसरा है मिसिंग करना। बाज़ औक़ात मैकेनिक हज़रात ओवरफ्लो और मिसिंग को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इसमें नाकाम भी हो जाते हैं और आपको नया कार्बोरेटर मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 कंपनियों के कार्बोरेटर की अनबॉक्सिंग रिव्यू और आपके साथ प्राइस शेयर करूंगा। तो मज़ीद टाइम वेस्ट करने से पहले चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। ये हमारे पास NTA का कार्बोरेटर है, NTA कंपनी में है, ये लोकल कंपनी है, ये लोकल कंपनी का कार्बोरेटर है, ये ओल्ड मॉडल में है। और मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँ कि ये ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में जो है, ये ओल्ड मॉडल का जो होता है उसका ये जो चौक होता है, इसमें बहुत सी और निशानियाँ होती हैं, लेकिन जो आपको जिसको आपको कि अब जल्दी हमें पता चले तो आप इस चौक को ही देखें। जो न्यू मॉडल का जो होता है वो ये चौक उसका प्लास्टिक का होता है, और जो ओल्ड मॉडल का होता है उसका ये जो चौक होता है ये लोहे का होता है। ये सबसे बड़ी निशानी। बाकी इसमें कार्बोरेटर में बहुत सी निशानी है, वो थोड़ा गोल सा होता है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा होता है। तो ये इसमें काफ़ी निशानियाँ हैं। और ये कार्बोरेटर है NTA कंपनी का, जो कि लोकल कंपनी है, और ये आप देख सकते हैं और ओल्ड मॉडल में है। और इसकी जो कीमत है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 2000 से लेकर 2100 तक ये आपको मार्केट में मिल सकता है। ये लोकल कंपनी में बहुत से ब्रांड है, मुख्तलिफ कंपनियाँ आती हैं लोकल में। और ये जो है ना, ये ओल्ड मॉडल का है NTA कंपनी में। और इसके बाद हमारे पास है ये ISH का, ये आपको चेक कराते हैं। ये हमारे पास ISH का है, ये देखें। ISH की मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मलेशिया की कंपनी है। और इसके कार्बोरेटर भी अच्छे हैं, इसके भी कार्बोरेटर काफ़ी अच्छे कार्बोरेटर हैं। ये भी ओल्ड मॉडल में है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ओल्ड मॉडल का कार्बोरेटर है। ये ISH का यहाँ पे ये स्टैम्प भी लगा हुआ है ISH वालों का। और इसकी जो कीमत है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो ओल्ड मॉडल का है वो आपको मिलेगा 2300 से लेकर 2400 तक आपको ओल्ड मॉडल मिलेगा ISH में। और इसमें जो यूरो का है, जो न्यू मॉडल का है, वो आपको मिल जाएगा 2200 से लेकर 2300 तक आपको ओल्ड न्यू मॉडल का मिलेगा ISH में। और इसके साथ हमारे पास है ये क्राउन का, ये क्रोनोफॉन कंपनी का है। इसमें भी 2 किस्म के आते हैं, यूरो का भी आता है, नॉन यूरो का भी आता है, यानी ओल्ड मॉडल का भी आता है और न्यू मॉडल का भी आता है। ये इसके साथ पाइप है, ये पेट्रोल पाइप। और ये क्रोनोफॉन का कार्बोरेटर है, यहाँ पे क्रोनोफॉनों का यहाँ पे स्टैम्प भी लगा हुआ है। और ये भी जैसे कि आपको बताया है, लोहे वाला जो चौक होता है ये पुराने का होता है, यानी ओल्ड मॉडल का होता है, जिसे नॉन यूरो भी बोलते हैं। और इसमें 2 किस्म के कार्बोरेटर आते हैं, इसमें भी जो है ना आपको यूरो का भी मिलेगा और नॉन यूरो का भी मिलेगा, न्यू मॉडल का और न्यू मॉडल का और ओल्ड मॉडल का। और जो इसका ओल्ड मॉडल है वो आपको मिल जाएगा ये वाला 2100 से लेकर 2200 तक आपको क्राउन का मिल जाएगा। और इसमें जो न्यू मॉडल का है वो आपको मिलेगा 2300 से लेकर 2400 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। 2300 से लेकर 2400 तक आपको मार्केट में न्यू मॉडल का मिल जाएगा। ये क्रोनोफॉन का यहाँ पे भी स्टैम्प लगा हुआ है और यहाँ पे भी ये स्टैम्प लगा हुआ है। और ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और इसके साथ हमारे पास है ये एक्सेल की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कार्बोरेटर हैं। जेनन के बाद एक्सेल की कंपनी यानी मशहूर भी है और इसके पार्ट्स महंगे भी हैं और अच्छे भी हैं।
कुछ पार्ट्स इसके सस्ते भी हैं, लेकिन अक्सर इसके पार्ट जो है ना वो महंगे होते हैं और वो अक्सर मार्केट में शार्ट होते हैं। और अक्सर दुकानदार इनको जो है ना एक्सेल कंपनी को या जनरल रखते ही नहीं है, क्योंकि इनमें उनके लिए प्रॉफिट कम होती है, तो वो इन कंपनियों को नहीं रखते। और ये जो है ना ये एक्सेल का है, ये भी ओल्ड मॉडल में है। आपने घबराना नहीं है, आपको मैं न्यू मॉडल का कार्बोरेटर भी दिखाऊंगा। ये जो अभी हमारे पास ये अतलस होंडा का है, ये न्यू मॉडल का है। न्यू मॉडल का भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि आप अरुण भाई जो है ना सारे ओल्ड मॉडल ही दिखा रहे हैं, तो आपको न्यू मॉडल भी दिखाओ। ये भी ओल्ड मॉडल का है, एक्सेल कंपनी में, और यहाँ पे इसका भी स्टैम्प लगा हुआ है। अच्छी कंपनी है, यहाँ पे भी इसका स्टैम्प लगा हुआ है। और ज़बरदस्त कार्बोरेटर होते हैं एक्सेल के। और ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल समझो कि जेन्युइन के बराबर ही होते हैं, और अक्सर मार्केट में ये शार्ट होते हैं इस कंपनी के, क्योंकि कंपनी वाले जो परसेंटेज वो कम देते हैं दुकानदारों को, तो वो अक्सर इस कंपनी को रखते ही नहीं है। और अक्सर इसके आइटम भी काफ़ी शार्ट होते हैं मार्केट में। तो जो इसकी ओल्ड मॉडल की जो कार्बोरेटर है उसकी जो कीमत है वो आपको मिल जाएगा 2250 से लेकर 2300 तक ही आपको कार्बोरेटर मिल जाएगा ओल्ड मॉडल में। और इसका जो न्यू मॉडल कार्बोरेटर है वो आपको मिल जाएगा 2600 से लेकर 2650 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा एक्सेल का कार्बोरेटर। और इसके बाद हमारे पास ये जेन्युइन कार्बोरेटर है। अच्छा, ये मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ, ये जो मेरे पास कार्बोरेटर पड़ा हुआ है ये है न्यू मॉडल में, लेकिन जो जेन्युइन का जो कार्बोरेटर का जो डब्बा होता है वो खाकी कलर का होता है। जैसे गत्ते का खाकी कलर होता है उसी तरह जो है ना उनका डब्बा होता है। क्योंकि मेरे पास इसका जो जेन्युइन डब्बा है वो मेरे साथ थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने इसको दूसरे डब्बे में डाल दिया। लेकिन जेन्युइन का जो अपना डब्बा होता है वो खाकी कलर का होता है। और इसमें जो ये कार्बोरेटर है ये देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन की पैकिंग बिल्कुल इसी तरह होती है। क्योंकि इसका डब्बा मेरे से ख़राब हो गया, तो इसका मैंने जो है ना दूसरा डब्बा मैंने अतलस होंडा का उठा के इसमें मैंने इसको पैकिंग कर दी इसकी। लेकिन जो इसका अपना डब्बा है वो जैसे गत्ते का खाकी कलर का होता है उसी तरह इसका डब्बा होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये अतलस होंडा का जेन्युइन कार्बोरेटर है। ये न्यू मॉडल का है। जो न्यू मॉडल का होता है उसी का ये चौक जो है वो ये इस तरह प्लास्टिक का चौक होगा। जो भी प्लास्टिक का चौक होगा वो न्यू मॉडल का होगा। सबसे जो बड़ी निशानी ये देखिए, ये केहिन इसका जापान का ये देखिए स्टैम्प लगा हुआ है केहिन का। और ये तो सबसे आला और सबसे अच्छे कार्बोरेटर हैं ये अतलस होंडा के, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे कोडिंग लिखी होती है। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनका ये कोडिंग है अतलस होंडा वालों की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्बोरेटर है, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। चूँकि ये बहुत महंगे हैं तो लोग इसको ज़्यादा जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा नहीं खरीदते। और जो है ना इसके बाद अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप एक्सेल को ख़रीद सकते हैं, क्राउन को ख़रीद सकते हैं और एसएच को ख़रीद सकते हैं। इन तीनों में अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का ख़रीद लें तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छा एवरेज देगा और आपके साथ कोई मिसिंग वगैरह ये वो नहीं करेगा। और ये जो है ये भी बहुत अच्छे, लेकिन ये महंगे बहुत ज़्यादा, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और बाकी जो इसकी कीमत है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो इसका यूरो मॉडल का ये जो यूरो है, इसकी जो न्यू मॉडल की जो कीमत है ये आपको मिल जाएगा 5500 से लेकर 5700 तक, यानी 5500 से लेकर 5700 तक ये आपको मार्केट में मिल सकता है। और इसमें जो ओल्ड मॉडल का है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल अच्छा दूसरी बात आपके साथ शेयर करूँ, जो ओल्ड मॉडल है वो आजकल मार्केट में शार्ट है, मिलता भी नहीं है। तो उसका रेट आपको मुख्तलिफ मिल सकते हैं, लेकिन जो उसका रेट आपको मार्केट में मिलेगा अमूमन वो आपको 4300 से लेकर 4500 तक वो आपको मार्केट में मिल जाएगा ओल्ड मॉडल का। और जो ओल्ड और न्यू मॉडल मोटरसाइकिल हैं, यानी जिनको यूरो का कार्बोरेटर लगता है उनको ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर भी लग सकता है। और जो कि ओल्ड मॉडल जिस मोटरसाइकिल में ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर लगता है उसको न्यू मॉडल कार्बोरेटर भी लग सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये हैं कि वो न्यू मॉडल को अगर आप ओल्ड मॉडल कार्बोरेटर लगा दें तो वो मिसिंग कर देता है। और इसी तरह का ओल्ड मॉडल है उसमें न्यू मॉडल कार्बोरेटर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो मिसिंग करने लग जाते हैं, लग सकते हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो मिसिंग करते हैं।
तो मेरे दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप CD70 मोटरसाइकिल की साइलेंसर की अनबॉक्सिंग रिव्यू और प्राइस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप CD70 मोटरसाइकिल की सीट की अनबॉक्सिंग रिव्यू और प्राइस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।